हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम एनवायरनमेंट फ्यू मिनट सीरीज़ के अंदर पढ़ेंगे ए टू जेड अबाउट नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना गलत हो। और जो अमेंडमेंट बिल है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट की बात करते हैं तो पहले कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हुई जब, ठीक है दोस्तों, अर्थ समिट के अंदर CBD आया। इसके अंदर बोला गया कि हमने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। इसको इफेक्ट देने के लिए हम लेके आए नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है जी। सो यहाँ पे मान लीजिए पहली स्टेटमेंट है, UPSC पूछेगी कि जो NBA है वो हमने UNFCCC जो इसको इफेक्ट करने के लिए लेके आए थे, ऐसा नहीं है, वो CBD है। पहले आपने ध्यान रखना है। कंजर्व गोल क्या है कि कंजर्वेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। फेयर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट करना है। फेयर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट कहाँ पे बताया गया? नगोया प्रोटोकॉल के अंदर। ये दूसरी सेट ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट आ सकती है, ध्यान रखना है। इवन यहाँ पे सस्टेनेबल यूज कहाँ पे बोला गया? ब्रूटलैंड कमीशन के अंदर बोला गया। ये भी क्वेश्चन UPSC के अंदर आ चुका है, ध्यान में रखना हमने। अब यहाँ पे बॉडीज बनाएगी कुछ, एक नेशनल लेवल के ऊपर बनाएगी, जैसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाएगी। नेशनल पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए फंड भी क्रिएट किया गया। फिर आ गया स्टेट लेवल। स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाया हमने, इसके लिए भी पैसा तो चाहिए, तो यहाँ पे फंड भी बना दिया। फिर आया लोकल लेवल, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई, इसके लिए भी पैसा चाहिए, तो यहाँ पे लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड भी बना दिया गया। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी क्योंकि एक्ट के थ्रू आई है, तो यहाँ पे UPSC का जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वो ये इनमें से कुछ भी आ सकता है कि कौन सी यहाँ पे किसके लेवल के ऊपर बनाई। मान लीजिए UPSC ने बोला कि NBA बना दिया, ठीक है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाया, बट कोई भी प्रोविजन नहीं है लोकल लेवल के ऊपर। अब ये स्टेटमेंट, अब ये तो इसी स्लाइड से सॉल्व हो जाती है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की, यहाँ पे इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद मैं जाऊंगा स्टेट के ऊपर, फिर हम लोकल लेवल के ऊपर, तो स्टेप बाय स्टेप सारा करेंगे। हेड ऑफिस चेन्नई के अंदर बोला गया इन्होंने कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, अगर कोई और स्टेट उसको पसंद आती है तो वहाँ पे रखते। चेयरमैन जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई मिनिस्टर होगा, कोई भी एमिनेंट पर्सन हो सकता है जिसको एडिक्वेट नॉलेज हो। कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर जो मेंबर हैं और साथ में जो NBA के अंदर वो होंगे 3 एक्स ऑफिशियो एमिनेंट पर्सन, जैसे एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ले लिया, 2 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से ले लिए, 7 एक्स ऑफिशियो एमिनेंट पर्सन होंगे जो डिफरेंट मिनिस्ट्री से आएंगे। ठीक है, और 5 नॉन ऑफिशियल स्पेशलिस्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, अब UPSC ने यहाँ पे पूछ दिया कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई मिनिस्टर है ना, कोई मिनिस्टर है या कोई एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है या ट्राइबल मिनिस्ट्री है, उसमें से कोई इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है ना, तो वो बिल्कुल ही एक ऑटोनॉमी दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट नहीं याद करना, इसका याद करना है। पैसा कहाँ से आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है जी। एनुअल रिपोर्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, ना ही प्रेसिडेंट को देंगे, ये भी आपने ध्यान रखना है। फंक्शन क्या है? NBA का अप्रूवल जरूरी है। देखो दोस्तों, हमारी बायोडाइवर्सिटी है, अगर आप देखोगे फॉरेस्ट एरिया से बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं, है ना, वो रिसोर्सेज कोई भी उठा के ले जाए, एक्सप्लॉयट कर दे, उसको ले जाए, तो फिर तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हमारी बायोडाइवर्सिटी का। बहुत सी स्पीसीज एलिमिनेट हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बोला भाई ऐसे नहीं कोई भी मुंह उठाया, दंत मंजन किया और उसको ले गया, आपको NBA से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मान लीजिए फॉरेन नेशनल कोई बाहर से आया, ठीक है, वो बायोलॉजिकल सोर्सेज को एक्सेस करना चाहता है, उसको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। कोई इंडिविजुअल इधर से वो कहता है कि मैं जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको ट्रांसफ़र करूँ फॉरेन से, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, किसी ने IPR के लिए अप्लाई करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, बायोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, इसके अलावा इसका काम क्या है? एडवाइस करती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को। ऑडिट कौन करेगा? CAG। ठीक है जी। अब बात करते हैं स्टेट लेवल के ऊपर, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की। इसका हेड ऑफिस जहां स्टेट का दिल करता है वहां पे रखते, कोई चक्कर नहीं है। चेयरमैन सेम उसी प्रोसीजर के ऊपर एमिनेंट पर्सन होगा जिसको एडिक्वेट नॉलेज होगी। कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे मेंबर होंगे 5 एक्स ऑफिशियो पर्सन, 6 एक्सपर्ट मेंबर। UT के लिए कुछ नहीं प्रावधान, तो यहाँ पे NBA ही देखेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अपॉइंटमेंट रिमूवल स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। पैसा कहाँ से आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है जी। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट ये स्टेट गवर्नमेंट को देगी। फंक्शन क्या है इसके? ये एडवाइस करेगा, ठीक है, जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, स्टेट को एडवाइस करेगा कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना है। इसके अलावा ये कमर्शियल यूज़ के, मान लीजिए कोई बायोडाइवर्सिटी का हमारी का कमर्शियल यूज़ करना चाहता है ना, कोई कंपनी है या कुछ है, तो वो उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, लेकिन 2 एक्सेप्शंस हैं। जैसे वेद हकीम है, प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडियन मेडिकल सिस्टम, मेडिसिनल सिस्टम, तो वो उनको एक्सेप्शन है। इसके अलावा लोकल पीपल है जो बायो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, उनको लिए एक्सेप्शंस हैं, तो उसको ऐसा नहीं कि उसको स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से जाके परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑडिट अकाउंटेंट जनरल ऑफ स्टेट करता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अब एक तो हमने
एनबीए पढ़ लिया नेशनल जो लेवल के ऊपर, उसके बाद स्टेट लेवल के ऊपर एसपीबी पढ़ लिया, दोनों के अंदर कोई इशू होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी उसको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर एसबीबी और सेंटर के बीच में हो जाता है तो तीनों में से कौन बचा? एनबीए। तो एनबीए रिजॉल्व करेगा। एनबीए फॉलो करता है नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल को और पावर है सिविल कोर्ट की। ठीक है जी। अपील, मान लीजिए मामला बना नहीं तो अपील हाई कोर्ट के अंदर कर सकते हैं। यूपीएससी पूछेगी सीधी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील होती है तो वो स्टेटमेंट गलत होगी। पेनल्टी है, हाँ इसके अंदर है 5 साल 10 लाख का फाइन। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाई जाएंगी, ये नोटिफाई कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन लोकल बॉडीज़ के साथ कंसल्टेशन करके, ऐसा नहीं कि अकेला उसने ही कर दिया। अब बात करते हैं लोकल लेवल के ऊपर। यहाँ पे कौन क्या बनाया? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। कौन बनाएगा? लोकल बॉडीज़ अपने आप क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, मान लीजिए एनबीए या एसबीबी, मतलब नेशनल लेवल और स्टेट लेवल, ये चाहते हैं कि हम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करें, तो इनको भी जो लोकल लेवल के ऊपर बीएमसी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा बीएमसी जो है वो कलेक्शन फ़ी लगा सकती है लोगों के ऊपर। अब और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एक और जो लोकल लेवल के ऊपर बनाया जाएगा, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाया जाएगा। ठीक है, लोग प्रिपेयर करेंगे, या ये मैंडेटरी है बीएमसी के लिए। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, मेडिसिनल यूज़, ट्रेडिशनल नॉलेज वगैरह, वो सारी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी। अब ऐसा क्यों रखना है हमने? भाई हमारी जो नॉलेज है, कल को कोई फॉरेन से जाके ले गया सॉरी, तो वो क्या करेगा? वो पेटेंट ले लेगा उसका, है ना। तो हमारे पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए भाई, ये हमारी कल को क्लेम करना है, हमारी नॉलेज है, तो इसका आपने एनबीए से परमिशन नहीं ली तो ऐसे ही आप ले गए, है ना। तो इसीलिए ये बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को हमने मेंटेन करना है। अब फंड की बात करते हैं। एक नेशनल लेवल के ऊपर नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड बनाया। अब इसके अंदर पैसा कहाँ से आएगा? जैसे कोई फ़ीस है, फ़ाइन है, ग्रांट है, लोन वगैरह हमने लिए, वो आएंगे। और इसका यूज़ कहाँ पे करें? कंजर्वेशन के लिए। क्लेम्स, मान लीजिए किसी ने क्लेम कर दिया कि ये आपने मिसयूज़ किया है ना, तो उसका जो लॉस हुआ, कोर्ट के अंदर केस आ गए, वो सारे क्लेम। इसके अलावा स्टेट लेवल के ऊपर बनेंगे, स्टेट लेवल के ऊपर भी फ़ी, फ़ाइन, ग्रांट वगैरह, या एनबीए ने लोन दिया यहाँ पे, ठीक है जी, तो इसके पास ऐसा पैसा आया। उसके अलावा ये कंजर्वेशन क्लेम, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो ये बनाएगी, नोटिफाई करेगी, उसकी कंजर्वेशन के लिए पैसा आएगा। लोकल लेवल के ऊपर फंड जो बनेगा तो उसको स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो अगर आप देखोगे लोकल लेवल के ऊपर फंड इतना मिलता नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी के ऊपर बहुत से ये, इसलिए हमारा जो काम काफ़ी रुक जाता है। अब ये क्वेश्चन है 2012 के अंदर यूपीएससी के अंदर, हाउ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग इंडियन एग्रीकल्चर। फर्स्ट है एनबीए चेक्स बायोपरेसी एंड प्रोटेक्ट द इंडिजिनियस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज। सेकंड स्टेटमेंट है एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर एंड सुपरवाइज द साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ आईपीआर रिलेटेड टू जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड विदाउट अप्रूवल ऑफ एनबीए। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी सीधी निकलती है। ये स्टेटमेंट जो है जीईएसी का काम है मेनली, है ना। यहाँ पे देखो यूपीएससी ने फिर भी ताकि कल को कोई इशू ना हो, डायरेक्टली लिखा है। डायरेक्टली तो इसका काम एनबीए का है नहीं, तो जीईएसी बाद में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारी जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीएम क्रॉप्स की बात करें तो उसके बारे में हमने बहुत बार इसमें पढ़ा हुआ है। इसका लिए फ्यू मिनट सीरीज़ के अंदर जो हमारा एक लेक्चर भी है जीएम क्रॉप्स के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट अपनी सेकंड गलत है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज़ राइट। ठीक है जी, बट सेकंड इज रॉन्ग, तो यहाँ पे ये भी गलत है, तो ये भी गलत है, तो अपनी 1 और 3 यहाँ पे निकलती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं अमेंडमेंट बिल की 2021 में। यहाँ पे इस अमेंडमेंट का पर्पज़ क्या है, मोटा मोटा पहले ये समझो। देखो दोस्तों, अभी हमने क्या पढ़ा एनबीए के अंदर? हमने ये पढ़ा कि बहुत सी आपको परमिशंस लेनी पड़ती हैं, चाहे फॉरेन से कंपनी आए, है ना, कोई भी आए। तो यहाँ पे पेटेंट वगैरह अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सी दिक्कत आती है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यार आपने, तीसरा कि जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, है ना, उनकी ग्रोथ इतनी हो नहीं रही, क्योंकि उसका यूज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटेड है एनबीए के अंदर। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लिबरलाइज़ किया है, जैसे पेटेंट है उसकी प्रोसेस सिंप्लीफाई की है। इसके लिए मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो किसानों को, जो फार्मर्स हैं, उनको बोला कि आप ग्रो करो ताकि हमारी इनकी ग्रोथ हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक और चीज़ है, उसके बारे में अभी बताता हूँ। पहली बात तो यहाँ पे पेटेंटिंग का प्रोसेस जो है थोड़ा सा सिंपल किया है, रीजनल पेटेंटिंग सेंटर खोलेंगे। दूसरा, फार्मर को इनकरेज करेंगे कि मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन हो। तीसरा, नगोया प्रोटोकॉल के हिसाब से वहाँ पे क्या था, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, है ना, जो भी इक्वल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट की प्रोविजन से इन्होंने बोला कि हम थोड़ा लिबरलाइज करेंगे, रिस्ट्रिक्शन कम करेंगे, ताकि बाकियों को भी हमारी जो नॉलेज है उसका एक्सेस मिले। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे बढ़ावा दिया है। लेकिन ये याद रखना है, फॉरेन कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगी, ठीक है दोस्तों, लेकिन तब भी एनबीए का अप्रूवल चाहिए। और कंपनी कौन सी है? कंपनी एक्ट के अंदर। इसके अलावा 8 सीक्स एग्जेम्प्ट रजिस्टर्ड जो आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनको भी अप्रूवल नहीं लेने की ज़रूरत,
है ना, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से उनको अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने पहले पढ़ा कि बाकी वेद हकीम वगैरह उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कम है। अब इन्होंने एक और ऐड कर दिया, जो आयुष प्रैक्टिशनर हैं उनको भी एसबीबी से जब लोकल रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे तो कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इट मीन्स कि ये भी एग्जेम्प्टेड लिस्ट के अंदर डाल दिए गए हैं। अब इशू ये है कि वो बोल रहे हैं आयुष प्रैक्टिशनर जब इतना ज़्यादा आ जाएंगे तो यहाँ पे बायोपायरेसी वगैरह हो सकती है, इसके इश्यूज आ सकते हैं। तो खैर अभी देखते हैं आगे इसके अंदर फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, इस एक्ट जो अमेंडमेंट बिल है जो फाइनल ये बन के आएगा, जो भी इसके अंदर जो पास होगा उसको हम एक बार फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा आपको एक विज़न दिया है कि पहले जो रिस्ट्रिक्शन काफ़ी थी अब थोड़ा सा लिबरलाइज़ किया है। अगर मैं प्रीलिम पर्सपेक्टिव मान लीजिए पास हो जाता है डायरेक्टली ऐसे ही तो फाइनल हो जाता है, तो यहाँ पर ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और एक ये वाली फॉरेन वाली। तो ये दो स्टेटमेंट आपने प्री के कंटेक्स्ट के अंदर याद रखनी है दोस्तों। सो यही था दोस्तों, दिस इज़ ऑल कि हमने नेशनल बायोडाइवर्सिटी, जैसा कि आपको पता है पहले हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, IUCN के बारे में A to Z डिटेल पढ़ी, आज इसके बारे में। तो नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक को लेके आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।